जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। 2015 की शुरुआत होने वाली है। इस पूरे साल में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में खुशहाली आए, सफलता आपके कदम चूमे। इसके लिए हम कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं राशियों के मुताबिक 2015 में किए जाने वाले धार्मिक उपाय, साथ ही जानेंगे विशेष महा उपाय। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। 2015 की करें शुभ शुरुआत, राशि अनुसार करें खास उपाय। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से 2015 में सफलता के धार्मिक उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है पौष और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है सिद्ध और करण है गर और ये 2014 का आखिरी दिन है आज। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। साल 2015 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में इस वर्ष में आपको भरपूर सफलता मिले, आपके बिगड़े और रुके हुए काम बने। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे राशि के मुताबिक 2015 में सफलता पाने के धार्मिक उपाय, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी बिल्कुल, जीवन में सुख के साथ कभी कभी दुख के क्षणों का भी सामना मनुष्य को करना पड़ता है और ये हर किसी को करना पड़ता है। जहां सुख है वहां दुख भी है। जिस प्रकार जहां दिन है रात उसी तरीके से कटु सत्य है। तो जहां सुख होगा वहां दुख होगा और जहां दुख होगा तो दुख के बाद सुख भी आते हैं। दुख के क्षणों में यदि संबल बनाए रखा जाए तो उस परिस्थिति से पार पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएं, कुछ ऐसे विशेष उपाय इत्यादि भी हैं जिनसे संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये क्रियाएं विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रकार से लागू होती हैं। इनका प्रभाव राशि के अनुसार होता है। यदि याचक यानी साधक राशि वाला जातक जो है अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय जो मैं आज बताने वाला हूं, इन सुझावों का पालन करे तो जीवन में लाभ निश्चित है और लाभ संभव है। तो आइए, आपकी राशि के अनुसार आने वाले वर्ष को आप कैसे शुभ बना सकते हैं, आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, आज हम लोग राशि अनुसार इसी क्रम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोगों के आराध्य देवता भगवान गणेश हैं। उन्हें उनका पूजन तो करना ही चाहिए। साथ ही हर मंगलवार को हनुमान जी को भी आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को भी आप प्रसाद चढ़ाएं और पूरा प्रसाद मंदिर में ही बांट दें। कुछ अंश अपने लिए आपको रख लेना चाहिए। पहले हनुमान जी के चरणों के दर्शन करें, फिर मुखमंडल के मुख आभा के दर्शन करें।
इसके अलावा वह बरकत के लिए मछलियों और पक्षियों को अगर दाना देते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। तथा घर के सदस्यों से तनाव अगर आपका बहुत ज्यादा होता हो, वाद विवाद बहुत ज्यादा आपका होता हो, तो छेद वाले 3 तांबे के सिक्के बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें तो फायदा मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए लाल फूल का पौधा अपने घर में अपने आसपास लगाना चाहिए, उसकी सेवा आपको करना चाहिए। लाल रोली डाल करके तांबे के पात्र से सूर्यदेव को आप जल चढ़ाएं यानी अर्घ दें। कोर्ट केस में विजय प्राप्ति के लिए हरे रंग के कपड़े का दान बुधवार के दिन करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। इसके अलावा केसर वाले केसर युक्त मीठे चावल बना करके या घर में बनवा करके शुद्धता के साथ कन्याओं को वितरण करना बहुत अच्छा फायदा देगा। इससे आपका तनाव दूर होगा। 2015 में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले 2015 को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक के लोगों को चाहिए कि संपत्ति के विवाद को सुलझाने के लिए अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है तो आप गणेश जी की पूजा आराधना करें। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में परेशानी आ रही है, मन ना लग रहा हो, तो ऐसे में गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाना चाहिए। सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में तथा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। और लाल चंदन की मालाएं भगवान को चढ़ाना, इससे आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानी दूर होगी। यानी आपको लाल चंदन की माला एक हनुमान जी के मंदिर में भी चढ़ानी है, एक महादेव को भी अर्पित करनी है। अगर आपका कोई भी कार्य आरंभ होकर के बीच में अधूरा रह जाता है तो 21 गुरुवार को गरीब ब्राह्मण को आप भोजन कराएं या दरिद्र नारायण को भोजन करा सकते हैं। दफ्तर में वाद विवाद बहुत ज्यादा रहता हो या तनाव की स्थिति रहती हो तो पीपल के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना चाहिए और कौवे के लिए खुले स्थान पर मीठी रोटियां रखनी चाहिए। किसी अपाहिज व्यक्ति को जो अपंग हो, शरीर से अशक्त हो, उस व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अपने सामर्थ्य अनुसार आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। आमदनी में अगर बार बार बाधा आती है, बार बार दिक्कत होती है तो आपको रोज अपनी पूजा और साधना के उपरांत मस्तक पर केसर का टीका लगाना चाहिए। इससे 2015 जो है आपके लिए शुभ हो जाएगा, अपरंपार सफलता आपको प्राप्त होगी। अब बारी है मिथुन राशि की, जान लेते हैं मिथुन राशि वाले 2015 को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को हरे रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत लकी चार्म सिद्ध हो सकता है। संपत्ति विवाद के हल के लिए बुजुर्गों को रात में अपने हाथों से दूध पीने के लिए दें, उनकी सेवा करें, चरण सेवा करनी चाहिए, पांव दबाने चाहिए। घर में बहुत ज्यादा कलह की स्थिति रहती हो तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक कन्या को अपने घर में आमंत्रित करके या अगर परिवार में कोई कन्या है तो उसको कुछ विशेष भोजन बाहर से ला करके उसकी रुचि का यानी उसकी इंटरेस्ट का जो उसको पसंद हो उसे आप खिलाएं। और जब नवरात्र आता है तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप स्वयं भी कर सकते हैं या योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। बीमारी में यदि आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा हो या फिर दफ्तर में बहुत ज्यादा आपके कार्यक्षेत्र में बहुत परेशानी रहती हो, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे समस्याओं के निदान के लिए मीठा और नमकीन दोनों प्रकार का भोजन गरीबों को, अनाथों को, दरिद्रों के बीच में वितरण करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। दफ्तर की परेशानियों से बचने के लिए एक साबुत यानी खड़ी हल्दी की गांठ को लेकर के आप किसी भी बहते हुए जलधारा में प्रवाहित कर दें, किसी कुंड तालाब में डाल दें और दूसरी एक गांठ लेकर के अपने कार्यक्षेत्र में अपनी वर्क टेबल पर आप रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें तो काम सुचारू चलेगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। शोहरत पाने के लिए, मान सम्मान, कीर्ति प्रतिष्ठा, समृद्धि पाने के लिए स्नान करते समय जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इन उपायों से 2015 आपके लिए बेहतरीन बन जाएगा। चलिए, तो ये तो बात रही मिथुन राशि की। अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले 2015 को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस राशि के लोगों को चाहिए कि यदि उनकी किसी से भी बहस हो जाती हो, बार बार वाद विवाद बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे में शिव मंदिर में जाकर के लाल चंदन का दान करें। अगर आपकी लाख प्रयास के बावजूद भी बचत ना हो रही हो, सेविंग्स कुछ ना हो, तो ऐसे में अपनी माता की सेवा आप जरूर करिए। इससे आपकी धन की बचत होने लगेगी, आपको उसमें लाभ मिलने लगेगा। सफलता ना मिल पा रही हो तो रोज पूजा के बाद चंदन का टीका आपको मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। बुजुर्गों का कहा माने, उनका सम्मान करें, किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर करने से, अपमान करने से बचना चाहिए। अगर स्वास्थ्य की परेशानियां आपको लगातार परेशान कर रही हैं तो बुजुर्ग की सेवा करने से वह समस्या भी दूर हो सकती है।
यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी की राय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में आपको जरूर लेनी चाहिए, इससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है। नए काम से पहले अपने पितृ देवताओं के प्रति कृतज्ञता समर्पित करना, प्रदर्शित करना, पितृ देवताओं को याद करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है। धन की इच्छा हो तो घर में लाल पुष्प की बेल जरूर आप लगाइए, लाल पुष्प के पौधे आप लगाएं, उसकी सेवा करें तो फायदा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए उनका 2015 का साल, और इससे जो दुष्प्रभाव हैं ग्रहों के, उनसे बचने के लिए किस तरीके के उपाय उनकी तरफ से किए जाएं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नियमित रूप से सूर्यदेव को आपको अर्घ देना चाहिए और लाल चंदन का तिलक मस्तक पर जरूर धारण करना चाहिए। और आप अपने स्नान के जल में भी थोड़ा सा लाल चंदन घिस करके नहाने के पानी में मिला करके, जल में मिला करके उससे नहाएं तो भी आपको फायदा मिलेगा। परिवार में, समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए बुधवार को गणेश जी को किशमिश जरूर चढ़ानी चाहिए आपको अपने हाथों से। शुक्रवार को आप स्वयं मां लक्ष्मी को इत्र समर्पित करके उस इत्र का प्रयोग अपने लिए करें तो आपके जो भी बिगड़े काम है वो आसानी से बनेंगे। 7 शुक्रवार कुएं में फिटकरी का एक टुकड़ा डाल देने से आपका बिगड़ा अटका हुआ काम, जो आपके काम में बार बार बाधा आती है, वह ठीक हो जाएगा। आपके काम बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। उच्च शिक्षा के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहते हुए जल में 7 बादाम, मेवे वाले 7 बादाम एलमंड्स ले करके इनके साथ एक नारियल ले लीजिए। शुक्रवार के दिन आप किसी बहते हुए नदी में, जल में प्रवाहित कर दें, इससे बीमारियों से, रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज उसको सेवा करें, उसमें जल चढ़ाएं और शाम के समय में देसी घी का एक दीपक जलाएं। सुबह बड़े बुजुर्गों के सम्मान स्वरूप उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करिए। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए आपको, इससे 2015 में आपका भाग्योदय निश्चित ही हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले 2015 को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करें। धन की हानि से बचने के लिए गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। खासतौर पर कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही विशेष है। सुख शांति के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। किसी भी प्रकार की कठिनाई या परेशानी से बचने के लिए घर में आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अगर आप अपने घर में कुत्ते को रखते हैं तो उससे आपके कार्य में विघ्न आएगा, यह आपकी राशि अनुसार बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपको कुत्ते को कुछ खिलाना है तो आप स्ट्रीट डॉग्स को कुछ दे सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे आपके कार्य जो है, सारे कार्य आसानी से होते रहेंगे। इसके लिए घर में गंगा जल भी आप रख सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार की बाधा आपके अच्छे कामों में ना आए। किसी से बेकार की बार बार बहस या वाद विवाद की स्थिति बार बार उत्पन्न हो जाती हो तो खाने के बाद कुछ दिन आपको नियमित सौंफ जरूर खाना चाहिए। छोटी उंगली में, अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में अगर आप सोने में 7 रत्ती का पन्ना बनवा करके पहनते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। भगवान महादेव और भगवान गणेश की पूजा आपको करनी चाहिए, इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। प्रतिष्ठा के लिए हरे रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने। स्थायी सफलता के लिए तुलसी की माला आप गले में धारण करें तो 2015 में बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नए साल में दर्पण से कैसे चमकाएं अपनी किस्मत। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आप जान लेते हैं तुला राशि वालों को 2015 को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों को बड़ों का सम्मान करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, यह हमारा संस्कार है और आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें तो आपको फायदा मिलेगा। 200 ग्राम गुड़ से बनी हुई रेवड़ियां और 200 ग्राम बताशे 21 मंगलवार तक नियम से आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें, इससे आपकी आर्थिक समस्याएं यानी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहते हुए जल में जब आप कोई भी चीज प्रवाहित करते हैं, खासतौर पर कोई भी अन्न से संबंधित या खाने पीने की चीजें जो हम लोग बताते हैं, वो जलचर जीवों का भोजन होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और किसी भी आत्मा को अगर अन्न की व्यवस्था हो जाए
उसके भोजन की व्यवस्था मिल जाए तो आत्मा से जो आशीर्वाद मिलता है उससे आपका कल्याण निश्चित है। तो ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिए। काम में बार बार यदि आपके दिक्कतें आती हों तो नियमित रूप से किसी मंदिर में भगवान के आप दर्शन करें। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो सकता है, आपको नियमित वहां दर्शन करना चाहिए। छोटे भाई बहनों की मदद सहायता अवश्य करें। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, आप लोगों को मना मत करिए। कोई भी आपसे सहायता मांगे, अपनी तरफ से हेल्प जरूर करिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक 2015 को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को 2015 में दुर्व्यसन से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपको लाभ और तरक्की प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा के लिए केले के पेड़ का पूजन आपको करना चाहिए। केले के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाइए। अनिश्चितता की स्थिति हो तो हाथी को अपने हाथ से गन्ना खिलाएं अगर, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इससे आपका कल्याण बहुत जल्दी होगा। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत आसानी से प्रसन्न हो सकती है। अब बारी है धनु राशि की, जान लेते हैं धनु राशि वाले 2015 की सफलता के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को 2015 के आरंभ से ही एक नियम बना लेना चाहिए और नियम ये रखना चाहिए कि स्नान के बाद आप जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है आप उनकी पूजा करेंगे और पूजा के उपरांत अपने मस्तक पर लाल चंदन या फिर रोली का तिलक लगाएंगे। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, जिसे भाग्योदय कहते हैं। सही मायने में आप भाग्योदय का अनुभव कर सकते हैं। आपका भाग्य चमक जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त जो लोग भी करना चाहते हैं उन्हें तांबे के बर्तन में पानी रोज रात में रखना चाहिए अपने कमरे में, और उसके बाद सुबह उठ करके उस जल को किसी पौधे में डाल दें तो आपको फायदा मिलेगा। इस जल को विशेष तौर पर ग्रहण नहीं करना है। पीने के लिए तांबे के पात्र में अलग से पानी रख करके पिया जा सकता है, लेकिन ये एक विशेष प्रयोग है जिसे 21 दिन या 45 दिन करना चाहिए। रोज रात में रखिए और सुबह किसी पेड़ में डाल दीजिए। इससे आपकी उच्च शिक्षा की बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। परिवार में अगर बहुत वैमनस्य, बहुत तनाव रहता हो, प्रेम का अभाव हो, तो परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए नीम और अशोक के पेड़ को लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। परिवार में जो कटुता है, कड़वाहट है, वो दूर हो जाएगी। सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए तुलसी के पौधे की सेवा आपको करनी चाहिए। दफ्तर में अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हो तो महिलाएं बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में चांदी का एक कड़ा धारण करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बहस या वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए चांदी के बर्तन में रात में जल रख करके आप सुबह उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसका पान कर सकते हैं, उसे पी सकते हैं। शांति और समृद्धि के लिए घर में कचरा या गंदगी एकत्रित मत होने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों को 2015 में सफलता कैसे मिलेगी। मकर राशि वाले जातक लोगों को आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए इस नए साल में आपको जो दूसरी तारीख है वो शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार से ही आप आरंभ करिए। सफेद गाय को चावल में घी मिला करके और उसमें कुछ मीठा चीनी डाल करके आप अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा अगर आप 8 शुक्रवार करते हैं तो फायदा मिलेगा। परेशानी से बचने के लिए किसी लाल सांड को अगर मीठी रोटी खिलाते हैं तो भी आपके हित में है। गुरुवार को विष्णु मंदिर में पीले पुष्प निश्चित अर्पित करने चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले 2015 को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके यहाँ से कोई भी भूखा व्यक्ति वापस ना जाए। कोई भी आता है तो आप यथा सामर्थ्य उसे अन्न जल जरूर उनको दें, पीने को उनको ऑफर करें। उच्च शिक्षा के लिए तुलसी के पत्ते आपको रोज सुबह उठ करके जरूर खाने चाहिए। कम से कम 2 दल तुलसी के आप अपने मुख में रखिए। गणपति व भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना करें। रविवार का व्रत यदि आप कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। बिना नमक का भोजन करें, इससे आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले 2015 को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को 2015 को शुभ बनाने के लिए अपनी उन्नति के लिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और साथ ही साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से समय समय पर मार्गदर्शन भी, आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए। बीमारियों में बहुत ज्यादा धन खर्च हो रहा हो तो गले में तांबे का एक सूर्य पहना जा सकता है। मंदिर या प्याऊ बनवाने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार पैसे दान करने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में तनाव बहुत ज्यादा चल रहा हो तो महिलाओं से झगड़ा न करें, उन्हें अपमानित न करें। अपना व्यवहार ऐसा रखें कि आप सदैव महिलाओं का सम्मान करें और ये सबके लिए लागू होता है।
कभी भी सट्टे और लॉटरी में पैसा ना लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा और दांपत्य जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति सब जो है वो तंगहाल स्थिति में रहेगी। नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हो तो पीपल के पेड़ की जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से भी आपका भाग्योदय जो है वह प्रभावित रहेगा। आर्थिक परेशानियां बहुत ज्यादा हो तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके उस तेल का दान कर देना पीपल के वृक्ष के नीचे या शनिदेव की मूर्ति के पास, जिसे छाया दान कहते हैं। ऐसा आपको करना बहुत अच्छा फायदा देगा। 2 मुखी रुद्राक्ष या एक 12 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, इससे आपका बहुत अच्छा कल्याण हो सकता है। तो ये तो आचार्य जी ने मैं बताया कि नए साल यानी कि 2015 को सफल बनाने के लिए राशियों के मुताबिक क्या उपाय किए जाएं। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आपका दर्पण यानी आपके घर में लगा हुआ शीशा, मुख देखने वाला शीशा जो होता है जिसे मिरर कहते हैं, वो आपकी किस्मत चमका सकता है। और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनसे अमूमन हर व्यक्ति अनजान रहता है कि एक शीशे की भी भूमिका हो सकती है आपके भाग्य को चमकाने में। तो साल के आरंभ में ही आप इस उपाय को, इस तरीके को अपना लीजिए तो आपको फायदा मिल जाएगा। साल 2015 शुरू होने जा रहा है। नए साल से आपको और हमको सबको काफी उम्मीदें हैं। आप भी चाहते होंगे कि आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो और घर में सुख समृद्धि आए। आप अपनी इस चाहत को पूरा कर सकते हैं जो मैं आपको उपाय बताता हूं। इसके लिए आपको बहुत कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखना होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण यानी मिरर जो हमारे आपके घर में हम लोग ड्रेसिंग टेबल में या तमाम जगहों में अलमारियों में लगा होता है जिसका यूज करते हैं, इस दर्पण का जो प्रभाव है हमारे आपके जीवन में, ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है क्योंकि बहुत साइंटिफिक चीज है शीशा। शीशे का काम होता है रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज को, ये किसी भी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो किस प्रकार से इसका प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार आप इससे अपना भाग्य चमका सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। इस साल आपको ध्यान ये रखना है कि दर्पण जो है बेड के ठीक सामने ना हो। अगर अभी तक आपके बेडरूम में आपके बेड के सामने था जिसमें आपका बिस्तर दिखाई देता था, तो आज से ही आप इसको चेंज करिए। आप इसे ऐसा रखें कि इसमें आपका बेड ना दिखाई दे। अगर उसमें बेड दिखाई देता है तो नकारात्मक ऊर्जा का इससे संचार होता है जो आपको निराशावादी बनाता है, आपको रोगग्रस्त करता है और आपकी पारिवारिक समस्याओं को बढ़ाता है। और इसमें यहां तक मैंने इसका प्रभाव देखा है कि पति पत्नी में अलगाव, तनाव और डिवोर्स जैसे, तलाक जैसी स्थिति को ये जन्म दे देता है। 2 लोगों के बीच में विवाद कराने में इसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। घर में अगर 2 दर्पण हो तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे जो ऊर्जा होती है वो सेंट्रलाइज हो जाती है। उत्तर और पूर्व की दिशा को समृद्धि और खुशहाली की दिशा माना जाता है। दर्पण हमेशा इसी दिशा में लगा करके रखना चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक भी समझ लीजिए। आप नॉर्थ और ईस्ट की वॉल से ही मिरर क्यों लगा के रखने को कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि साउथ और वेस्ट से जो भी निगेटिविटी आती है, साउथ से साउथ पोल होने के नाते आती है और वेस्ट से पश्चिम से जब सूर्यास्त होता है तो उस समय नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। तो जब इस पर पड़ती है उत्तर या पूर्व होने के नाते तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपके घर से बाहर हो जाती है। इसलिए शीशे को उत्तर और पूर्व की दिशा में ही लगा करके रखना चाहिए। अगर आप ड्रेसिंग टेबल का प्रयोग करते हैं तो इसे भी उत्तर या पूर्व की ओर ही रखना चाहिए। अगर इन दिशाओं में दर्पण आप नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे दर्पण रखें कि सूर्य की किरणें इससे टकरा करके घर के अंदर प्रवेश करें, तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपके घर में शीशों का प्रयोग किया गया है खिड़कियों में, तो फेंगशुई के अनुसार, अभी तक तो हम अपने भारतीय पुरातन वास्तुशास्त्र की बात कर रहे थे, फेंगशुई के अनुसार जो दरवाजों में और खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, अगर उन पर धूल जम जाए तो वह दुर्भाग्य का सूचक होती है और दुर्भाग्य का कारक होती है। फेंगशुई का एक बहुत प्रमुख नियम है कि अगर आपको अपने भाग्य को चमकाना है तो अपने घर के शीशों पर कभी धूल न जमने दें, खासतौर पर ऐसे शीशों पर जो बाहर की तरफ लगे हैं, खिड़की या दरवाजों में लगे हैं। तो आज ही आपको काम करना है। आप दिवाली पर तो सफाई करते हैं, नए अंग्रेजी नववर्ष पर भी सफाई करिए। मां लक्ष्मी के आगमन का आप रास्ता बनाइए। अपने घर में जितने शीशे हैं, ड्रेसिंग टेबल से लेकर के बाहर भी जो भी शीशे लगाए गए हैं, उन सब की सफाई करिए, शीशों की दिशा ठीक करिए। आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हार्दिक बधाई व शुभकामना। तो इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।